अच्छी बातें सबको पता है, लेकिन उनको लाइफ में ढालना, उनको अपनाना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम थोड़े थोड़े आलसी हैं। कैसे हैं? और एक बार अगर ये साइकिल शुरू हो जाता है, एक बार आप सिर्फ प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, लंबी सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है। उसके बाद आपका आलस कम हो जाता है, और आलस कम हो जाएगा तो फिर आगे ये साइकिल चलता रहेगा, और आप प्राणायाम ज्यादा करेंगे, और एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा। पढ़ाई होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर और ज्यादा करने की इच्छा होगी। तो ये साइकिल उत्तरोत्तर आपको सफल करता जाएगा। नहीं तो जहां चैन रुकी हुई है वहीं। और मनुष्य जीवन एक बार मिला है, मनुष्य जीवन, इसको या तो कीड़े मकोड़ों की तरह लाइनों में लग लग के निपटा दो, या फिर शहंशाहों की तरह जी लो। आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, बस। ठीक है? तो ऐसे ही हो, जीवन में उत्साह होना चाहिए। एक ही जीवन में 8-10 जिंदगियों जितना एंजॉय करके जाना है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दुनिया में सकल पदार्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कर्महीन आदमी होगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो मेहनती होगा, जो जज्बाती होगा, जो जुनूनी होगा, वो एक ही जीवन में सब कुछ हासिल करेगा। और तुम में भी सब कुछ हासिल करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ज्यादातर आलसी, निकम्मे, लीचड़, नाकारे, बढ़ने दे रहे आलसी, वो पता नहीं, बस के जो है वैसे चला लेंगे, जितना है उसी में मस्त रह लेंगे, जबकि मस्त रहते नहीं है, रहते दुखी हैं, पर कहते नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक है, खैर। और तुम्हारी जो एज है, तुम जीवन के जिस पड़ाव पे हो, जीवन के जिस मुकाम पे हो, यहां से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। इससे पहले अब तक तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, कोई मायने नहीं रखता। और आज से 3 साल बाद तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कोई मायने नहीं रखता। बस जीवन के ये 2 या 3 साल है जिसमें सब कुछ तय होगा। कह बाबू रेल में, न कह बाबू जेल में। ठीक है? या तो तुम अर्श पे होंगे या फिर फर्श पे होंगे। सब कुछ जो तय होगा ये आने वाले 2-3 साल में होगा। और पर वैसे मैं बताऊं आपको, यूं देखो, मैंने वो वाले दिन भी, फाका मस्ती वाले दिन भी देखे हुए हैं, और अभी वाले भी देखे हुए हैं। ये वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं। वो जो फाका मस्ती गरीबी वाले जो दिन होते हैं वो बहुत कष्टदायक होते हैं, और उनकी तुलना में ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो करो, बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो, और ये सब कुछ मेहनत से हासिल किया जा सकता है। और स्मार्ट मेहनत करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा कर लो, थोड़ा प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लो, और उससे निश्चित रूप से आप जो है, आपको देखोगे, एक 4 घंटे व्यक्ति पढ़ता है, एक 20 घंटे पढ़ता है। जिसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है वो 20 घंटे पढ़ेगा तो भी उसका आउटपुट इतना नहीं होगा। जितना अच्छा कंसंट्रेशन है तो वो 4 घंटे का आउटपुट भी इतना ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा मत, तो इसलिए सुबह 15-20 मिनट लगते हैं, शाम को 15-20 मिनट लगते हैं, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आप बाकी का जो टाइम पढ़ाई को दोगे उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, और बहुत ज्यादा, आधा घंटा दे के बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हो। ठीक है? तो चर्चिल का डायलॉग था ना ऐसे कुछ, कि दारू ने जितना मुझसे लिया नहीं है, मैंने उससे कई गुना ज्यादा दारू से ले लिया है, फायदा उठा लिया। ऐसा कोई है चर्चिल का डायलॉग। तो वैसे ही जो है कि इससे जितना तुम टाइम दोगे, ये 10 से मल्टीप्लाई होके आपका टाइम जो है वो आपके पास आएगा। कुछ बच्चे तो इजीली 98% ले आते हैं, कुछ बच्चों को लोचा होता है, 33% भी पास आते नहीं है। और अगर उसमें सरकार ये व्यवस्था दे दे कि जो बच्चा 98, 90, 70, 80% ला रहा है, वो अपने एक्स्ट्रा मार्क्स को बेच सकता है, और जिस बच्चे से 33 पूरे नहीं हो रहे हैं वो खरीद सकता है। अगर ऐसी सुविधा हो जाए तो कैसा रहे? मजा आ जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे गरीब बच्चा और ढंग से पढ़ेगा, कि उसके आम के आम और गुठलियों के दाम। एक तो मार्क्स के मार्क्स आएंगे, और फिर वो एक्स्ट्रा मार्क्स बेच के पैसे भी आएंगे। और अमीरों की जो औलादे हैं वो पढ़ी करेगी नहीं, वो निक में पड़े रहेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में तख्ता पलट हो जाएगा। अमीर गरीब बन जाएंगे और गरीब अमीर बन जाएंगे। और भगवान के घर का न्याय तो यही होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार अमीर रहे तो क्या मतलब है? हर तीसरी पीढ़ी में चेंज होना चाहिए, और इसको चेंज करने का तरीका तो यही सही है। और गरीब मेहनत करे, मेहनत करने वाला आदमी तो फिर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और निकम्मा पड़ा रहेगा तो वो भले अंबानी का बेटा है,
वो भी देखते ही देखते बर्बाद होगा। मुकेश अंबानी का बेटा अनिल अंबानी बर्बाद हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, अरे धीरू भाई अंबानी का बेटा, मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान यहाँ है या, मैं चेक कर रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं गलती कर सकता हूं? मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो अनिल अंबानी देखते ही देखते बर्बाद हो गया। तो इसलिए जो निकम्मे होंगे, वो कितने ही अमीर की औलाद है, वो उसको बर्बाद होना ही पड़ेगा। और ये सृष्टि का नियम है। और ईश्वर कृपालु है, दयालु है। वो एक ही परिवार को परिवार दर परिवार अमीर नहीं रखता, सबको मौका देता है। बस उस मौके का फायदा उठाने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए तुम गरीब हो अगर, तो हिम्मत और बहादुरी रखो, सत्ता तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ईश्वर खूब मौका देगा और तुम में से कई लोग जो होंगे वो उस अवसर का फायदा उठाएंगे और खुद जो है अमीरों की क्लास में चले जाएंगे। और कई अमीरों के बच्चे जो है गरीबों की क्लास में जाएंगे। देखते देखते तुम्हारी नजरों के सामने बहुत बड़ा उलटफेर होगा। तुम्हारी जनरेशन जब 40 50 60 साल की होगी, तब देखना ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे थे वो ऐसे वैसे हो गए। ये जो डायलॉग है ये तुम पे लागू होगा और तुम आसपास लागू होता हुआ देखोगे, ठीक है। और ऐसा होना भी, जोर से बोलो। ये जिनके पापा के पास ज्यादा पैसे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो क्या अगर ऐसी फैसिलिटी सरकार दे दे, तो जो कमजोर बच्चा है जिससे मार्क्स नहीं लिए जा रहे हैं, वो दूसरे स्टूडेंट से